Boom, boom, boom. That's what's happening in Middle East. So now we are going to. Abhijit, you started. Is this Hello. really? Please Uh, call me by my oh, official name. Sister Ayatollah, Ayatollah. Hmm. Is US really defending the world from Iran's threat, or has America been dragged into this war? And were Israelis and Americans prepared for this kind of reaction from Iran? They thought Khomeini is dead and सब कुछ खत्म हो जाएगा. They did not expect this reaction. Will any country come forward to help Iran? Abhijit will tell us. Strait of Who Hormuz. will tell you? Sorry, Ayatollah al Madrasi will tell us about it. Hmm. Then Strait of Hormuz and Mr. Modi's role in the whole thing, and the Indian Muslims and Congress, especially Congress, is blaming Mr. Modi that he was aware of this attack, but he did not stop it. Then Congress's letter, so especially Sonia Gandhi's letter to Mr. Modi or to the nation, whatever it was addressed to. I think it was all for Mr. Modi. And then Shia's reaction in India. Hi, Abhijit. Who? Sorry. Wait. Sorry. Hi, Ayatollah. Hello. Namaste. It's Assalamu entitled. alaikum, Ayatollah. Assalamu alaikum, Ayatollah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Have some shame. Put some burqa on. I don't talk to women dressed like you. So I'll talk like this. Yes, better. ओके आयतुल्ला जी, आप मुझे ये Hmm. बताएं, अमेरिका की पॉलिसी जनरली Janab, रजी Janab, Ayatollah Janab. जनाब आयतुल्ला जी, अमेरिका की पॉलिसी जनरली रेजीम चेंज होती है. क्या Hmm. इसराइल को और अमेरिका को पता था कि खमेनी को मार डालने से ये सब होगा? क्या ये न्यूक थ्रेट रियल था? क्या इसकी कमोशन क्रिएट करनी थी? और वाज अमेरिका ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल, और देयर वाज सम करप्शन चार्जेस on some politicians in Okay, Israel? let's not be Epstein completely. Okay, Epstein isn't relevant. The only relevant thing here is Venezuelan oil. They've got उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है वेनेजुएला के ऑयल पे, कि वो निर्णय करेंगे कहाँ बेचा जाएगा, कितना पैसा पे बेचे जाएगा, और पैसा वो रख के वो वेनेजुएला को बस वही देंगे जो वो जजमेंट करते हैं कि वेनेजुएला को कितना चाहिए किस चीज पे. ठीक है, तो इफेक्टिवली वेनेजुएला को कॉलोनी बना के रखा है फॉर ऑल इफेक्ट्स एंड पर्पसेस. अब अगर इधर का तेल, अब वेनेजुएलन तेल बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्ट में महंगा है, ठीक है ना. अब अगर गल्फ का तेल महंगा हो गया तो वेनेजुएलन तेल का दाम कंपेटिटिव बन जाता है. ठीक है, ये एक एंगल हो सकता है, पर ये नहीं लगता है कि मेरे को कि एप्स्टीन का कोई रोल है, क्योंकि वर्ष तो आ चुका है. नंबर वन. नंबर टू, इसमें क्या है कि ये देखिए, पहले रेजिम चेंज के बारे में बोल रहे थे, अब रेजिम चेंज के बारे में नहीं बोल रहे हैं. फिर क्या हुआ है कि अगर देख लीजिए इसमें, अगर मुज्तबा खामेनी, खामेनी के बेटे इलेक्ट हुए सुप्रीम लीडर, तो समझ ही लो कि रेजिम चेंज हो गया है. क्योंकि मुज्तबा खामेनी जो है वो इतना एक लुच्चा तुच्चा करप्ट फेलो है. उसका $3 अरब का प्रॉपर्टी है, $3 बिलियन का प्रॉपर्टी है उसका. लंदन में उसका $100 मिलियन का ये है घर मकान. जब इतना पैसा हो सैंक्शंस के बावजूद, आपको लगता है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है ना. सो हाँ, तो अगर ये इसको इसको इलेक्ट किया गया, आप समझ ही लो कि ये रेजिम चेंज हो ही गया है इफेक्टिवली. ठीक है ना, जैसे उन्होंने इसमें किया था, कहाँ, वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट उनकी बंदी निकली, उन्होंने टॉप चेंज कर दिया, नीचे का जो दूसरा बंदा बचा उनका बंदी बची, वो उनकी बंदी थी नहीं, उनका बंदी थी नहीं. इसका करेक्ट ग्रामर यार, मेरे को हिंदी ग्रामर उनकी बंदी थी इज द राइट हिंदी. हाँ ठीक है. देखिए, हम ईरान से हैं, हम आपका हिंदी फिंदी नहीं बोल सकते, हम फारसी बोलते हैं जो बहुत सभ्य भाषा है.
आपकी हिंदी की तरह ये भां नहीं करता है, समझे ना? हाँ। Abhijit, you tell me one अरे thing. चेहरा ढकिए Sorry, जरा, शराफत से पेश होइए हमारे सामने। sorry, sorry. जनाब आयतुल्ला जी, आप मुझे ये बताएं, इसका ये स्ट्रेटेजिक गोल क्या था? क्या, what did they achieve? Like, what have they done and what have they achieved? ठीक है, देखो इसमें एक पिछली बार एक क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल था कि अगर तुम साइन दस्तखत कर करके अगर आप चीटिंग किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, तो आपके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि हम तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही तबाह कर दें। पिछली बार पता नहीं कितना तबाह हुआ था, काफी तो तबाह हुआ ही था। पर देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, उसका आप हमेशा मटेरियल्स निकाल के फिर से बना सकते हैं अगर आपके पास काफी साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना? तो ईरान उसी की कोशिश कर रहा था रीबिल्डिंग की, तो अब उन्होंने फिर से कर दिया है। अब इसमें देखिए अगर उन्होंने बोला होता कि भाई हम बस ये न्यूक्लियर प्रोग्राम निकाल रहे हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित हैं, चलता। अब रेजीम चेंज आपने पहले ही बोल दिया भाई, ईरान भारत का आधा साइज है, ठीक है? पहाड़ ही पहाड़ भरे हैं, लोग समझते हैं कि वो वहां रेगिस्तान है, रेगिस्तान तो है, पर रेगिस्तान से ज्यादा अगर आप देखोगे पहाड़ ही पहाड़ है उधर। आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अफगानिस्तान से 2 गुना, 2.5 गुना बड़ा है। आप अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप कैसे ईरान को कंट्रोल कर पाओगे बॉस? सो ये एक किस्म से लग रहा है काफी मूर्खता से हुआ है। उन्होंने ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया कि ईरान क्या करेगा, और अभी आप देख रहे हैं कि जो इजराइल और अमेरिका ने निर्णय लिया उसका कीमत पूरे गल्फ को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है? पूरे गल्फ को भुगतना पड़ रहा है। और गल्फ में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं? हिंदुस्तानी, 1 करोड़ के लगभग, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा बोझ तो हम ही उठा रहे हैं, गल्फ ही उठा रहा है। और इसमें और बड़ी बात क्या है कि आप जितना इजराइल की रक्षा करने में लगे हुए हो, आप खुद अपने गल्फ के जो सहयोगी हैं और मित्र हैं उनकी तो आप मदद नहीं कर रहे हो। तीसरी बात क्या है उसमें कि ईरान के जो मिसाइल टारगेटिंग है इस बार काफी एक्यूरेट है, पिछली बार उतना एक्यूरेट नहीं था, Yeah, इस well बार prepared. बहुत एक्यूरेट बन गया है, शायद क्योंकि पहले तो उन्होंने वो रेडार, बहुत बड़ा बहुत महंगा सा रेडार था, उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रेडार, उसको तबाह कर दिया है। बट वो भी कैसे तबाह कर पाया? क्योंकि आपके जो इंटरसेप्टर जो हथियार थे गल्फ में वो शायद काफी नहीं थे। तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर आपने बेस कतर में बना के रखा है, बहरेन में बना के रखा है, अमीरात में बना के रखा है, अगर आप बेस करके भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरी बात ये चौथी बात ये है कि अमेरिका में इतना मैसेजिंग, इतना कंफ्यूजन लग रहा है। पहले रेजिम चेंज करेंगे, फिर रेजिम चेंज नहीं करेंगे, फिर अभी तक कितना उलट-पलट हो चुका है उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स में। हमने पहले ही प्लान करके रखा था। हमने बातचीत बस तमाशा के लिए किया था ताकि वो सस्पेक्ट ना करें। भाई बोल क्या रहे हो? ये दिस इज नॉट लुकिंग गुड, हाँ, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। हाँ, सीरियस और नहीं फिर लग रहा। और फिर वो बेचारे बच्चों के 120 से ऊपर लड़कियों स्कूल को ऊपर अटैक। उनको उनको मार डाला। देखिए वो साफ-साफ वॉर क्राइम है। ये आप पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई शायद नहीं है। फिर जैसे ही मैंने ज़्यादा एग्ज़ामिन करना शुरू किया उसको, देखो अगर तुमको पता है उस स्कूल के नीचे कुछ है, स्कूल में क्या होता है, सब छात्र, हर स्कूल में, हर देश में छात्र सुबह आते हैं 6, 7, 8 बजे, 3 बजे तक घर चले जाते हैं। आपने क्यों 3 बजे के बाद फिर समझ लीजिए कि ईरान में 5 बजे तक।
आपने क्यों उसके बाद हमला नहीं किया? फिर आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं था। अरे कैसे पता नहीं था बॉस? आपको पता था उसके नीचे छिपा क्या है, पर ऊपर जो आंख को दिखाई दे रहा है वो आपको पता नहीं था, Very sad. है ना? तो ये देखिए, ये इस बार ना ना ही तो इजराइल ना ही तो अमेरिका कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो ये कहते हैं ना मिशन क्रीप क्या होता है कि मैंने पहले सोचा कि मैं पायल भयाना को थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, और मैंने बहुत सक्सेसफुली आपके घर पे आके एक थप्पड़ मार के मैं भाग गया। मिशन क्रीप क्या होता है कि दूसरी बार मैं सोच रहा हूँ, अरे मैंने इतने आसानी से जाके पायल भैया को थप्पड़ मारा, अब मैं क्या करूंगा, इसके सब जो चश्मा का कलेक्शन है वो चोरी करूंगा, इसके इनका जो कुत्ता है उसको मैं चोरी करूंगा, इनका जो घर है मैं कब्जा कर डालूंगा, और उसमें खुद अपना कोई टटपुजिया लगा के हड़प लूंगा उसको। अब क्या होगा, पहली बार तो मैंने आके किसी ने देखा नहीं था, और जो घर पे काम करते उन्होंने बोला दीदी आ जाओ, मैं थप्पड़ मार के चला गया। दूसरी बार सबको याद है मैंने क्या किया था। तो दूसरी बार जब मैं आता हूँ, घर में काम करने वाले भी हैं, आपके सुपुत्र भी घर पे हैं, आपका कुत्ता भी देख रहा है कि भाई ये वही वाला मोटा गेंडा है जो पिछली बार आया था, तो सबके सब तैयार है। और थप्पड़ की तो बात ही छोड़ो, ठीक है, एक दो थप्पड़ मार ही लिए, पर बाकी सब आके फिर मेरे को मुक्का मारने लग रहे हैं ना। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुक्का मेरे को ही मुक्का नहीं मार रहे, नीचे वॉचमैन को मुक्का मार रहे हैं कि भाई तूने क्यों इसको भेजा, फिर ऊपर के पड़ोसी नीचे के पड़ोसी सबको जाके मुक्का मार रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं किया, इसको क्यों ऊपर आने दिया तुमने लोगों ने। यही हो रहा है बॉस, समझ रहे And हो ना? हाँ समझ। तो जबकि मिशन क्रीप, दो चीजें हैं, एक मिशन क्रीप आपने बहुत बड़ा लिस्ट बना दिया, आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं इस बार, पिछली बार बहुत नैरो लिस्ट था कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है क्या हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या हुआ है, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस माने क्या कि पिछली बार मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, इस बार गोल्ड तो छोड़ो मैं डायमंड मेडल लूंगा, है ना? आई सस्पेक्ट दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। Okay, Abhijit, what is this a message to Russia and China from America? Because Russia did criticize it. They did say that it's an unprovoked देखिए, aggression. इसमें ना ही तो रशिया के लिए मैसेज है ना ही तो चाइना के लिए मैसेज है, आप नहीं समझ कि रहे तुमको रशिया को बोले तुम्हें यूक्रेन में जो करना है करो, चाइना को बोले तुम्हें ताइवान में जो हैं? करना है डोंट इंटरफेयर हियर। पहले वो डील नहीं बनाया गया है। अगर मैं जेलेंस्की सॉरी पुतिन होता या शी जिनपिंग होता, मैं बोलता कि भाई देख, अब तूने ये शुरू कर दिया है ना, अब मैं ईरान को परमाणु हथियार देने वाला हूँ, न्यूक्लियर वेपन देने वाला हूँ, अगर तुमने यूक्रेन को 1 महीने के अंदर खाली नहीं किया या ताइवान को तुमने मदद नहीं किया, वो 1 महीने में अपना मिलिट्री चलाऊंगा, उसके बाद अगर उन्होंने डट के मेरा बदला किया, मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे दूंगा। पर वो कर नहीं रहे। रूस तो कितना कमजोर है वो तो यूक्रेन में ही दिखाई जा रहा है भाई। मैंने दिल्ली में ज्यादा लैंड ग्रैबिंग देखा है जितना रूस डेली कर पा रहा है बॉस, ठीक है। अ, अ, रूस तो खुद अपना जो ट्रीटी एलाई था आर्मीनिया, उस पे जब अजरबैजान ने हमला किया था वो उन्होंने सुरक्षा नहीं किया आर्मीनिया का। ईरान के साथ तो कोई फॉर्मल कुछ पेपर पे तो है ही नहीं। चीन तो कभी भी किसी की मदद नहीं करता है, चीन सबका इस्तेमाल करता है, मदद तो किसी की भी नहीं करता है, ठीक है। तो उनकी तो बात छोड़ ही दो, दिस इजंट अ मैसेज टू देम। ये मैसेज शायद जा रहा है क्यूबा को, ऐसे ऐसे लोगों को। Uh, Abhijit, this whole for practical purposes, UN to seems as if it's dead. It has no identity. America is everything. UN is looking so weak. हम्म, तो And नहीं वीक लग रहा है, पर यूएन को जब इंटरफेयर करना था तो इंडिया में इंटरफेयर करके कुछ कुछ बोल देते हैं सब करके, पर अमेरिका के सामने सब चुप हैं। हाँ, यूएन इज यूएन कब, क्वाइट। पर देखो उन्होंने तो यूएन को मूव ही नहीं किया रेजोल्यूशन के लिए।
जब इराक में उन्होंने कम से कम यूएन रेजोल्यूशन मूव किया था, ठीक है, फ्रांस ने उसको वीटो कर दिया था, फ्रांस और रूस ने वीटो कर दिया था। कोसोवो पर भी उन्होंने कोई यूएन रेजोल्यूशन नहीं, उन्होंने बोला कि भाई ये यूएन का काम नहीं है, यूरोप का काम है, हम ये करेंगे। लिबिया में उन्होंने यूएन में रेजोल्यूशन किया था सीज फायर के लिए, उसका उल्लंघन करके उन्होंने इंटरप्रेट किया कि भाई सीज फायर तब तक नहीं हो सकता है जब हम तख्ता ना पलटें। सो ये यूएन एक सबसे बड़ा एक फार्स है, भूल ही जाओ। इसमें पता नहीं हिंदुस्तान कितना कॉन्फ्रेंस करता है, हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। भाई परमानेंट मेंबरशिप करके क्या करोगे? ऐसे दिखाने के लिए चाहिए ना। बस। अच्छा, do you think this I2 and U2 influence is increasing in Saudi is overall like falling? I2 means Israel and India, US and UAE. The influence is increasing in this area, and Saudi is going down. नॉट रियली, ये देखिए अभी बहुत मुश्किल है इसको ये करना, इसका टाइमलाइन प्रिडिक्ट करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पता नहीं किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप समझ रहे हो ना, इसमें वेरिएबल्स अभी बहुत बहुत ज्यादा हैं, So ये बहुत ज्यादा हैं। and new alliances will be formed now. You think? देखिए मिडल ईस्ट में जो अलायंस होते हैं ना, वो भी बहुत एक किस्म के होते हैं। अलायंस भी अलायंस नहीं होते हैं। अलायंस हर दो दो तीन साल Circumstantial. रहते रहते हैं। Circumstantial. जब अलायंस भी होता है तो कुछ नहीं होता। इस बार देखिए पाकिस्तान और इनका अलायंस था, सऊदी अरेबिया का। जब पाकिस्तान पे तालिबान ने हमला किया, सऊदी ने कुछ किया नहीं। अब सऊदी अरेबिया पे कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। कल उनके विदेश मंत्री पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं, देखिए जब सऊदी पे हमला किया, हमने ईरान से बात करके उस हमले का जो ये था वो कम करवाया। भाई बी सीरियस, सीरियस। अगर आपने ये किया, किसको आपने कॉल किया भाई, कहां से कॉल किया? अभी तो ईरान वाले कोई किसी का फोन ही नहीं उठा रहे, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने विदेश मंत्री ने फोन उठाया तो सीधा उन पे बम आ जाएगा, वो टारगेट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? तो पाकिस्तान ऑलवेज गैप्स, वो तो बकवास करने में आगे है सबसे, नैरेटिव सेट करने में। हाँ, सो ठीक है, होने दो, अब हमारा क्या ले रहे थे। अच्छा, अभिजीत, नाउ यू टेल आवर व्यूअर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आईआरजीसी। वो मतलब क्या ये सब जो अभी अटैक्स हो रहे हैं सब आईआरजीसी कर रहा है? क्या अमेरिका इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? अमेरिका एंड इजराइल अंडर एस्टिमेटेड देम? क्या व्हाट है हैपेंड? कि वो डोंट गेट दिस कंफ्यूज विद आईआरजीसी। जो रिटेलिएशन हो रहा है, ईरान में दो मिलिट्री है, दो मिलिट्री है, एक रेगुलर एयरफोर्स है, एक आईआरजीसी एयरफोर्स है। ओके। एक रेगुलर नेवी है, एक आईआरजीसी नेवी है, वैसे ही थल सेना भी है। इसमें क्या है, ये एक दूसरे पे कंट्रोल करने के लिए है। समझ रहे हो ना? इसमें आईआरजीसी ज्यादा लॉयल रहता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कम आदर्शवादी है। मिलिट्री सबका ये आइडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग होता है मिलिट्री में ज्वाइन करने से पहले, ठीक है? दैट्स इट। ओके। एंड दिस इसमें नहीं, ये एक पूछने की तरह है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं, ये योगी आदित्यनाथ ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं? समझ रहे हो ना? हाँ। समझ रही हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या है, द होल सिनेरियो, कैन यू एक्सप्लेन द व्यूअर्स? क्या है, चोक पॉइंट है, ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक हुआ है तो यू थिंक अमेरिका बोलेगा उनको खोलने को? कैसे? देखो, उसको सुरक्षा देने में तुमको पहले दिखाना पड़ेगा कि तुम सब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है? अब एक 100 मिलियन डॉलर टैंकर के लिए तुम्हें $1 मिलियन का मिसाइल खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हो, पर जो मिसाइल अटैक करने वाला है वो 15-20 हजार डॉलर का है। आप इकोनॉमिक्स समझ लो इसका। कोई
कारण भी नहीं बन सकता है। तो ये अमेरिका के लिए अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस किस वजह से है कि वी कीप द सी लेन्स ओपन। उनका ये है भाई उन्होंने ब्लॉक करके रखा है पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, तुम उसको भी ये नहीं कर पा रहे हो, तो फायदा क्या है? और इसके बावजूद वो नए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेज रहे हैं, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी से काम चला रहे हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। And you think Iran will weaponize Houthis and Hezbollah and all? ट्राई तो कर रहे हैं। अब हिजबुल्ला की तो भाई बहुत मैया डैश 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 हुई पड़ी है, क्योंकि उन्होंने थोड़े रॉकेट अटैक किए, वो रॉकेट अटैक तो विफल हो गए, जैसे हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा होते रहते हैं। और इजरायली आर्मी ने क्या किया, सीधे साउथ लेबनान पे फिर से हमला करके अभी बफर जोन बना रहा है दक्षिण लेबनान में। ये होता है ना कि भाई अगर कुछ कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करो। और क्या हुआ है कि अभी जो लेबनान का जो मंत्रिमंडल है और नाबी बेरी जो उनका पार्लियामेंट का स्पीकर जो है, जो शिया है, वो सब एकजुट हो गए हैं। पूरा मंत्रिमंडल एकजुट है कि हिजबुल्लाह से हमको सब हथियार छीन लेने चाहिए, क्योंकि वो बार बार हमारे को दूसरे लोगों के युद्ध में शामिल कर रहे हैं और उसका भार हमको सहना पड़ रहा है, ये लोग तो सहते नहीं है। ठीक है ना। और जब से सीरिया का लैंड सप्लाई रूट खत्म हुआ है, क्योंकि सीरिया में तो अब सुन्नी लोगों ने कब्जा कर लिया है, तब से हिजबुल्लाह का उतना सप्लाई भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना। सो इसमें काफी सारा ये हो चुका है। तो इस बार जब ये इजराइल अंदर आया, लेबनान ने खुद अपना फौज विथड्रॉ कर दिया, बोलते हम तुम्हारे वजह से इजरायलियों को नहीं लड़ेंगे, तुमको लड़ना है तो तुम लड़ो। और दक्षिण लेबनान पूरा का पूरा शिया है। अच्छा अभिजीत, यू थिंक कि कोई कंट्री हेल्प करने आएगी? चाइना तो इज हेल्पिंग देम फ्रॉम बैकडोर ना, तो चाइना कोई भी कुछ नहीं है। चाइना क्या कर रहा है बताओ? कह रहे हैं उनको सब ये जो ड्रोन्स हैं इन सबका तो सब मिसाइल्स हैं उनके पास। कुछ नहीं, they've indigenized everything। अमेरिका अभी बैठ के बोल रहा है कि भाई अमेरिका बोल रहा है कि हमने ईरानियन ड्रोन को कॉपी करके उसको इंप्रूव किया है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। नहीं, अभी अमेरिकन जनरल ने, आई ट्वीटेड इट, संदीप उन्नीथन ने लगाया था उसको, आई रीट्वीटेड इट, गो चेक इन माय टाइमलाइन। अच्छा नाउ लेट्स कम टू मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी गोस टू इजराइल, इतना ज्यादा ऐसे लगता है एज इफ यू नो देयर वाज सम पर्पस, सम एम, सम मिशन बिहाइंड इट। He was conferred with like highest civilian award. Everything was done. Public was so involved. Public का reception ऐसा था, ऐसे लग रहा था, ऐसे सब कुछ प्लान लग रहा था, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मिस्टर मोदी has been to Israel before also. इतना ज्यादा ये क्या larger than life उसको पूरा वो बना दिया। ये क्या बहुत ये हुआ था लास्ट टाइम। इतना नहीं, लास्ट टाइम भी बहुत ये हुआ था बॉस। उनको बहुत देखो, उनका बस एक सुपर पावर दोस्त है जो उधर आते रहता है, और वो है अमेरिका। जब कोई और बड़ा देश उनके उधर आता है ना, बहुत ये त्योहार का माहौल बन जाता है। सो उधर लास्ट टाइम भी बहुत त्योहार का माहौल था, इस बार भी बहुत त्योहार का माहौल था। नो प्रॉब्लम। तो ये कोई लार्जर जियोपॉलिटिकल सिग्नल है क्या है? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। साफ साफ बात है कि भाई ये विजिट प्री प्लान्ड है। और अगर आप आज का रिपोर्टिंग देखेंगे, क्या था कि उन्होंने एक्चुअली 23rd को ही अटैक करने का निर्णय लिया था, पर क्योंकि मोदी आ रहे थे, उन्होंने वो अटैक टाल के फिर 28th को किया। And Sonia Gandhi's letter. What about What is it? It's for basically for Shia voters, huh? देखिए, वो शिया वोटर्स, उनका वोट बेस पूरा का पूरा सुन्नी है। आपको पता नहीं है सुन्नियों में अभी कितना गुस्सा है सोनिया गांधी के लेटर पे, जो उन्होंने ऑपेड लिखा है। Oh, really? हाँ। दूसरी बात ये है कि बॉस, इवन इन केरला सबसे ज्यादा गल्फ वर्कर्स कहाँ से हैं? केरला से हैं। उनपे बमबारी हो रहा है, और आप उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा है। पर अभिजीत इतना सोचते हैं ये लोग?
इतना लंबा सोच We do. this particular community, or like this particular community, or every voter thinks like this. The Sunnis. My God, The मैं तो Sunnis. ध्यान ही नहीं गया वहां पे. हाँ. So, boss, they are not happy at all. देखो अब तक शिया प्रोटेस्ट हुए, कोई सुन्नी प्रोटेस्ट आपने होते हुए देखा है? कुछ नहीं ना. And that is why they're not violent, because शियास जाके बस नहीं जलाते हैं, ये सब नहीं करते हैं. ठीक है ना. तो ये भी एक चीज है. दूसरी बात ये है कि ये बहुत गुस्से में है कि आपने क्यों खामेनी के हत्या पे कुछ नहीं बोला. भाई, जब तुम्हारा सरकार था 2006 में और 2011 में, जब सदाम हुसैन को फांसी दिया गया था, तुम कहाँ थे? तुमने तो कुछ पब्लिक में कुछ भी नहीं बोला. और उसको तो गैर कानूनी तरीके से, वो फिर भी अगर आप देखेंगे टेक्निकली, वो उस टाइम जब उसका फांसी हुआ था, वो टेक्निकली इराक का राष्ट्रपति था. क्योंकि हमने कभी भी वो अमेरिकन 2003 का जो इन्वेजन था, उसको हमने कभी भी माना नहीं कि ये कानूनी है. गैर कानूनी से पैदा होने वाला स्थिति भी गैर कानूनी होता है. ठीक है ना. दूसरी बात, जब इसका हत्या हुआ मोहम्मद कद्दाफी उस टाइम राष्ट्रपति थे. उनका टॉर्चर करके हत्या हुआ. जब अमेरिका ने उनके कॉन्वॉय पे एयर स्ट्राइक किया, वो निकले थे उधर से, पाइप पे छिपे हुए थे. उनको आस्ते आस्ते टॉर्चर कर करके इधर उधर चाकू ऐसे मारा गया, पीटा गया, इधर उधर चाकू चलाया गया कि आप जाके देखिए मोहम्मद गद्दाफी बॉडी, गूगल कीजिए, गूगल इमेज सर्च, आपको दिखाई देगा हर जगह में. ताकि वो मरे ना, बस दर्द हो, ताकि लंग पंक्चर हो, ये पंक्चर हो, वो पंक्चर हो. घुट घुट के मारा गया. तब भी आपने कोई भी कॉन्डेमनेशन नहीं दी. तो अब क्या बकबक कर रहे हो? अभिजीत, लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस. आपको लगता है कि ये जो इन लोगों को इतना, ये जो इंडियन लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो इतना खमेनी करेंगे, यू थिंक दे आर फंडेड बाय ईरान? हाँ, सॉरी, रिपीट. मैंने कहा these जो लेफ्टिस्ट लिबरल हैं, अननेसेसरली, मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग सुन्नी आल्सो, सम ऑफ देम हिंदूज तो हैं ही उसमें, ये लोग बार-बार यू नो दे टॉकिंग saying things pro Khamenei, pro Iran. You think they are also funded here to say all this, do all this? फंडेड देखो, वो क्या है, क्या हैंडलन्स रेजर है. नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस व्हाट यू कैन टू स्टुपिडिटी. समझ रहे हो ना? क्या कभी भी जो अगर कुछ गलत होता है, समझ लो कि वो उल्लू का पट्टा है, ये नहीं कि वो भ्रष्ट है. समझ गए. थैंक यू सो मच अभिजीत, और रिपोर्ट लेंगे आपसे बाद में. थैंक यू जी. नमस्कार जी. नमस्कार. सॉरी, खुदा हाफिज जनाब आयतुल्लाह अल मद्रास. खुदा हाफिज. हाँ, और थोड़ा बहुत शुक्रिया जनाब. बहुत शराफत शुक्रिया. आप भी थोड़ा डांस वांस ये आपने हमारा बहुत इस प्रोग्राम पे इंसल्ट किया है, बिना अपना चेहरा और बाल केश ढके हुए. जरा हाँ, ऐसे इंटरव्यू कीजिए जरा. ओके. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. शब्बा खैर. खुदा हाफिज. शब्बा खैर.